मैं अश्विनी शर्मा हूँ आउटलुक से और हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सर, आप धड़ाधड़ कैंपेन कर रहे हैं इतने दिनों से, लगातार बाहर हैं। आज हम कांगड़ा में बैठे हुए हैं कि किस तरह की हिमाचल प्रदेश में पिक्चर इमर्ज हो रही है? देखिए, 1 जून को हिमाचल की जनता ने ये तय करना है कि प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करनी है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि 6 विधायक राजनीतिक मंडी में बिके और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल की देवभूमि है, वीर भूमि है, हमारी देव संस्कृति है। जिन भी 6 बिके हुए विधायकों ने हाथ को बेचा और कमल को खरीदा, तो उन भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं को भी वो पच नहीं रहा। हम 6 की 6 और चारों की चारों लोकसभा सीटें जीतेंगे। इस बार जनता के वोट से कांग्रेस की सरकार बनी और धन के जोर से कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। तो जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। क्या परिस्थितियां थी कि आपकी 40 एमएलए की पार्टी थी, 40 जीत के आए, 3 का समर्थन प्राप्त था इंडिपेंडेंट्स का, उसके बावजूद भी एक राज्यसभा की सीट जो है वो बीजेपी के हाथ लग गई? ये परिस्थितियाँ तो महाराष्ट्र में पता कर सकते हैं आप। ये परिस्थितियों के बारे में तो चर्चा करने से अच्छा कि महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए। कर्नाटका में भी ऐसा हुआ था, हरियाणा में भी कई बार एक बार ऐसा हुआ। तो इन परिस्थितियों को आप जानते कि जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ते हैं, वो पार्टी इस प्रकार की बात करती है। जब जनता के वोट से जीत नहीं पाती तो नोट के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। बीजेपी कह रही है, खासकर जयराम ठाकुर जी, कि ये कांग्रेस के अंदर की अपनी कंट्राडिक्शन है, कांग्रेस के अंदर जो लीडरशिप के खिलाफ रिजेंटमेंट थी वो सामने आई है। तो कांग्रेस के अंदर रहते तो कांग्रेस के अंदर सीएम के खिलाफ करते ना बगावत। वोट क्यों बाहर डाला? वोट क्यों बाहर डाला? कांग्रेस के हाथ के निशान पर चुनकर आए हैं, तो सीएम के खिलाफ लिख देते, हाईकमांड को चिट्ठी लिख देते, मीडिया में बोल देते कि सीएम साहब हमारे काम नहीं कर रहे हैं, तो सीएम साहब को हटाओ। लेकिन ये तो कहने की बात है। जो भी नेता ये बोल रहा है उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो कमल को जो हाथ को बेच सकता है, हाथ बेच के उन्होंने कमल खरीदा है। और ये 3.5 साल के लिए इलेक्शन है। 3.5 साल के लिए इलेक्शन है। जनता ने 2022 में हमको चुनकर भेजा। अब 6 विधानसभा में से तो कांग्रेस जीत के गई ना, तो उन 6 विधानसभा में 3.5 साल के लिए जनता फिर कांग्रेस को चुनाव जिताएगी, क्योंकि उन्होंने 5 साल के लिए कांग्रेस को, उसके 5 साल बाद वो फैसला करेगी। हमारी सरकार ने अच्छा कार्य किया है, तो दोबारा जनता फैसला करेगी। अगर नहीं किया तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश में होता है वो होता रहेगा। मुख्यमंत्री जी, आपने एक बहुत बड़ा दांव खेला है कि 2 सिटिंग एमएलए को भी टिकट दिया है, शिमला और मंडी से विक्रमजीत सिंह जो आपके मंत्री भी हैं। आपको ये कहीं डर नहीं लगा कि 2 एमएलए और हमारे कम हो जाएंगे अगर जीत के तो? देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और जनता के बीच हमने 2 विधायक इसलिए दिए कि वो जीतने की स्थिति में है। हमारी सरकार को तो कोई खतरा ही नहीं है। हम 34 है अभी भी, वो 25 है, और 25 होने के बावजूद और 3 आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो हम तो पूरा 3.5 साल चलेंगे, क्योंकि 1 महीना तो प्रयास करके देख लिया ना इन्होंने। 1 महीना तो प्रयास किया, तो जो ईमानदार विधायक होने तो 1 महीने के अंतराल में बिक जाते। अब नहीं बिकने वाले। तो जो अच्छे प्रत्याशी थे, हमने लोकसभा में अच्छे प्रत्याशियों को उतारा, और मेरा मानना है कि हिमाचल की जनता इन प्रत्याशियों को स्वीकार कर चुकी है। और 4 तारीख को जनता जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में की गई है, जो विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है, उसका जवाब देगी। क्या विकास भी एक मुद्दा है इस इलेक्शन में? जैसे मोदी फैक्टर पिछले इलेक्शन में बहुत काम किया, क्या मोदी फैक्टर इस समय भी काम कर रहा है? या राम मंदिर कोई इशू है? देखिए, 15 महीने में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने काम किया, जनता ने उसको पसंद किया। चाहे ओपीएस है, चाहे 1500 रुपये वाली बात है, चाहे विधवा बहनों की बात है, चाहे किसान को पहला हिमाचल प्रदेश राज्य बना जहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस काऊ का
फिक्स किया गया 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का फिक्स किया गया 55 रुपये प्रति लीटर। और गाय के गोबर और भैंस के गोबर से की खेती का गेहूं का मूल्य किसान के हाथ में देने के लिए 40 रुपये प्रति किलो और मक्की का 30 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। तो जनता 15 महीने के कार्यकाल से खुश है और 15 महीने के कार्यकाल में जनता उसको देखकर भी वोट डालेगी। और बीजेपी बड़े जोर शोर से, हम कल हमीरपुर में थे, अनुराग जी कहते हैं महिलाओं को पूछ रहे कि 1500 रुपया जो सरकार ने वायदा किया था अभी तक नहीं दिया गया। नहीं, 1500 तो मिलना शुरू हो गया। 2,37,000 महिलाओं के अकाउंट में 1500 चला गया है। फिर ये चुनाव आयोग के पास गए और फॉर्म रुकवा दिए भरने से और पैसा रुकवा दिया। अब हम चुनाव आयोग ने हमें इनके दबाव में आने के बावजूद ये कहा कि आप फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन पैसा नहीं दे सकते। तो एक मुख्यमंत्री अगर कहीं से कह रहा है तो उसका मतलब ये है कि अप्रैल और मई में अगर वो पैसा चुनाव आयोग ने हमें अनुमति नहीं दी है, आचार संहिता खत्म होती 3,000 रुपया उनके अकाउंट में चला जाएगा। ये इलेक्शन जो है लोकसभा का पिछले इलेक्शन से कोई भिन्न है? किस तरह का आपकी लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा जा रहा है? इससे पहले वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस के बड़े नेता थे, अब आप लीड कर रहे हैं campaign निश्चित को। तौर पर पिछले 10 साल से हम एक भी सीट लोकसभा की नहीं जीत तो पड़ी। मेरी लीडरशिप में मुझे पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और प्रियंका जी ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है। तो मेरी लीडरशिप का भी इम्तिहान है 6 विधानसभा और 4 लोकसभा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 15 महीने की हमारी सरकार का कार्यकाल का भी इम्तिहान है। ठीक है। अब तो ये जनता ने तय करना है। हम तो जनता की अदालत में जो हमसे जनता ने प्रश्न पूछने हैं उसका जवाब देना है, और जो हमने 15 महीने काम किया उसका जवाब देना है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ चुनाव लड़ा है कि 20 आपदा के समय ये लोग कहाँ थे? इनके सांसद एक भी चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को नहीं लिख सके। मैंने एंड में आखिर में 2 सवाल पूछने थे। एक तो आपदा के आपने जिक्र किया कि आपने उस समय किस तरह से, जब हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर हो, किस तरह से लोगों के साथ खड़े हुए। बीजेपी कह रही है कि हमने जो धन दिया, ग्रांट दी, वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि ग्रांट क्या दी, ये तो बताइए। ये कोई गोलमोली जवाब दे रहे। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से ग्रांट मिलती है वो ऑलरेडी बजट एलोकेशन में होती है। ऑलरेडी हमने तो 4500 करोड़ रुपए का खुद आपदा राहत पैकेज दिया। वो आपदा आए या ना आए, दैट इज ए बजट। उसको एक एनडीआरएफ को उन्होंने एडवांस कर दिया था। जो हमने अभी 9300 करोड़ रुपए का पीडीए ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट भरी भेजी है, जो देनी है हमारी आपदा की, वो भी नहीं मिली। तो ये उनको शब्दों में माया जाल में फंसाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। हमने 4500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया और घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए दिए। हिमाचल में पहली बार एक महिला को टिकट दिया गया मंडी से लड़ने का। आप कुछ कंगना रनौत जी के बारे में बोलेंगे? किस तरह का कैंपेन रहा उनका? नहीं, आप गलत कुछ प्रश्न किया। उससे पहले प्रतिभा सिंह पहल महिला ही नहीं थी, वो भी सांसद थी, और चंद्रेश कुमारी भी बीजेपी सांसद। ने। बीजेपी नहीं, देखिए अभी मैंने अनुराधा खुराना को दिया। तो हिमाचल में जो स्थिति के हिसाब से पार्टी फैसला करती है, और उसको उन्होंने अपनी पार्टी का फैसला किया और हमने अपनी पार्टी का फैसला किया। आखिरी सवाल ये है कि जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि 4 तारीख को 2 सरकारें बनेंगी, एक दिल्ली में, एक हिमाचल प्रदेश में। आपका पक्ष? नहीं, अब जयराम जी की बात का क्या जवाब दूँ? हिमाचल की जनता जवाब देगी। हमने 34 विधायक है, 25 है। गलती से अगर मान भी लीजिए ये जीत भी गए तो 31 हो गए। तो 3 और 2 हम लोकसभा और जीत रहे, 5 इलेक्शन और आएंगे। और निश्चित तौर पर इस चीज़ को कहना, वो सिर्फ अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको एक सपना दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार 4 जून को बन सकती है। जो उनकी इस इलेक्शन में बुरी हालत होने जा रही है, उससे कार्यकर्ताओं का जोश बनाने के लिए इस प्रकार की रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं। पर कार्यकर्ता भी बीजेपी का जानता है, हमको पूछा नहीं जाता, हमारे टिकट बेच दिए जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ठगा सा महसूस कर रहा है। तो कार्यकर्ता को इकट्ठा रखने के लिए इस प्रकार के बयान राजनीतिक लोग देते रहते हैं। नेशनल लेवल पे किस तरह की पिक्चर देख रहे हैं? मैं तो हिमाचल लेवल की देखता हूँ जी।